जय हिंद बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम समझ गए हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वह भी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला, तो वह अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट कर जाता है, यानी लाइट अपने रास्ते से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो क्या लाइट के इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए हम भी लाइट को अपने मन मुताबिक मोड़ सकते हैं? हाँ, लाइट को अपने मन मुताबिक मोड़ने के लिए ही और लाइट के इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही लेंस का आविष्कार किया गया। अब लेंस क्या है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका उपयोग लाइट के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। लेंस a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical। हिंदी वाले लिख लीजिए लेंस। दो पृष्ठों, इसके जगह पे आप सतह भी लिख सकते हैं, से घिरा एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ या सतह भी आप लिख सकते हैं गोलीय होता है। तो समझ गए लेंस क्या है? दो सरफेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है, सर उसका दोनों या एक पृष्ठ कम से कम गोलीय क्यों होना चाहिए? या तो दोनों या एक भी चलेगा, आखिर गोलीय क्यों होता है? तो आप मेरे पास आए हैं तो इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा और ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा कि कभी नहीं भूलेंगे। अक्सर बच्चे इस चीज़ को रट लेते हैं लेकिन यह पता नहीं रहता आखिर लेंस का सरफेस गोलीय ही क्यों बनाया गया। वो प्लेन भी तो बन सकता था, आखिर उसको गोलीय ही क्यों रखा गया? इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा आगे। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड है आपका कनकेव लेंस। इसको कहेंगे उत्तल लेंस और इसको कहेंगे अवतल लेंस। चलिए नोट करिए, फिर उसके बाद हम उत्तल और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। नोट करिए इसको। तो फर्स्ट लिख दीजिए कॉन्वेक्स लेंस।
तो आपको बता दिए ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का टुकड़ा है, पीस है। तो हम आखिर उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है, इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इसी चीज़ के लिए आप एक बात को समझिएगा, वैसा लेंस जिसका जो मध्य भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, वो अगर मोटा रहे किनारे के अपेक्षा, तब उस लेंस को आपको कह देना है उत्तल लेंस। और यदि वैसा लेंस जिसका मध्य वाला भाग किनारे की अपेक्षा क्या हो, पतला हो, तब उसको कहेंगे अवतल लेंस। यही इसका पहचान है। तो चलिए लिख लेते हैं, a lens which is thicker at the center is called convex lens। वैसा लेंस जिसका मध्य भाग मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए, उत्तल लेंस का भी आगे चलकर 3 प्रकार होता है। तो वह लेंस कौन कौन प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, यह चीज़ देख लीजिए। तो पहले लिख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो देखिए आपको कौन कौन सा प्रकार देखने को मिल सकता है। एक आपको मिलेगा उत्तल लेंस देखने को इस प्रकार का, जिसका दोनों सतह गोलीय होता है। एक आपको देखने को मिलेगा, पहला सरफेस प्लेन रहेगा और दूसरा सरफेस इसका कर्व रहेगा। और एक आपको मिलेगा देखने को कि पहला सरफेस आपका क्या रहेगा, अंदर की ओर कर्व रहेगा और दूसरा सरफेस बाहर की ओर कर्व रहेगा, इस प्रकार का। तो चलिए तेजी से इसका नाम लिख देते हैं। इसको ए नंबर दीजिए। इसको कहते हैं बायकॉन्वेक्स लेंस, बायकॉन्वेक्स, या आप इसको कह सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेंस हिंदी में इसको कहिएगा द्विउत्तल या उत्तलोत्तल लेंस। इसको कहेंगे, चूंकि इसका फर्स्ट सरफेस समतल है, इसीलिए इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस। ये हो गया आपका बी नंबर। इसको कहेंगे सी नंबर को, चूंकि इसका फर्स्ट सरफेस अवतल की भांति दिखता है, कनकेव की भांति, इसलिए इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं अवतलोत्तल लेंस। नोट करिए इसको। अब हम आते हैं अवतल लेंस की और कनकेव लेंस की ओर। कनकेव लेंस,
लेंस हम क्या आपको बताए हैं, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, किनारे की अपेक्षा पतला हो, या सीधा कहें तो मध्य भाग जिसका पतला हो। अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर इज कॉल्ड कनकेव लेंस। वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। अब देखिए यह लेंस भी आगे चलकर 3 प्रकार में विभक्त हो जाता है, तो इसका भी प्रकार देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। पहला आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का संरचना, और सेकंड आपका देखने को मिलेगा फर्स्ट सरफेस जिसका प्लेन रहेगा, और सेकंड सरफेस क्या होगा, इसका कनकेव की भांति होगा। और थर्ड आपको मिलेगा देखने को इस प्रकार का। इसका भी आप फिगर किताब में अच्छे से देख लीजिएगा। मध्य वाला भाग किनारे की अपेक्षा पतला होता है। ठीक है, अब इसका नाम देख लेते हैं। इसको कहते हैं बाय कनकेव या डबल कनकेव लेंस। इसको चूंकि इसका फर्स्ट सरफेस प्लेन है तो इसको कहेंगे प्लेनो कनकेव लेंस, और इसको कहेंगे, इसका फर्स्ट सरफेस देखिए क्या है, कन्वेक्स की तरह है, सेकंड सरफेस क्या है, कनकेव की तरह है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब हिंदी देखते हैं। इसको कहेंगे द्विअवतल या अवतलावतल लेंस। अवतलावतल लेंस। इसको कहेंगे समतलावतल लेंस। और इसको कहेंगे फर्स्ट सरफेस क्या है इसका, उत्तल की तरह है, उत्तलावतल लेंस। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये सेकंड नंबर दे दीजिएगा। अब हम लेंस से संबंधित कुछ डिफिनेशन को देखेंगे। जिस प्रकार मिरर में देखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पोल होता है, उसी प्रकार में लेंस में क्या क्या होता है इन सब चीज़ों को जानेंगे। चलिए तेज़ी से देखते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो चलिए हम पहले एक द्विउत्तल लेंस बना लेते हैं। अब इस लेंस को गौर से देखिए।
इसका फर्स्ट सरफेस को देखिए तो ये जिस प्रकार से कर्वेचर है, जिस प्रकार आपको मिरर में बताए थे उसी प्रकार समझिएगा। तो इसका कर्वेचर को देख के लगता है कि यह भी कोई इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। और इसका सेकंड सरफेस को देखिए तो ये भी लगता है कोई इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब इसका फर्स्ट सरफेस का देखिए, क्योंकि यह जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उसका कोई सेंटर भी होगा, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और सेकंड सरफेस का देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, तो इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2। अब यह जो लेंस है इसका जो मिडिल वाला भाग है, बीच वाला एकदम भाग है, सिमेट्रिकली इसको काटिए पहले, और इसका जो मध्य वाला भाग निकलेगा उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। या इसको कहते हैं आपका प्रकाशिक केंद्र। अब एक इमेजिनरी लाइन को मिलाइए इन तीनों बिंदुओं से, तो इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, चूंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 गो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, 2 गो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से मापें, हम मिरर में पढ़े थे रेडियस ऑफ कर्वेचर को पोल से मापा जाता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। यहाँ तो पोल का नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो आपको बता देते हैं। यहाँ जो आप लेंस में अब कुछ भी करिएगा तो उसमें आप जो दूरी मापिएगा वह ऑप्टिकल सेंटर से मापिएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए कहेंगे R1 और दूसरे वाले के लिए कहेंगे R2, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिला के कहते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जो कि रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 गो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गो है, तो इसका फोकस पॉइंट भी 2 गो होगा। यहाँ पे मुख्य अक्ष पर कहीं पे होगा। अब कहाँ पे है यह चीज़ अभी हम नहीं जानते हैं। इसको कहेंगे F1 और इसको कहेंगे F2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। उसी प्रकार एक अवतल लेंस ले लेते हैं, बायकनकेव लेंस, इसको भी इमेजिनरी स्फीयर से मिलाते हैं। इसका भी होगा C1, इसको कहेंगे C2। ये हो गया समझ लीजिए ऑप्टिकल सेंटर। इसको मिलाए तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे होगा आपका F1, यहाँ पे होगा आपका F2, ये होगा आपका R2 और ये होगा आपका, यहाँ से नापना है आपको R1। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं तेजी से। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 2 गो सेंटर है। द सेंटर्स ऑफ 2 इमेजिनरी spheres of which lens is part। लिख दीजिए, is called centers of curvature। वक्रता केंद्र। लेंस
जिस दो काल्पनिक गोले का भाग होता है उसके केंद्रों को लेंस की वक्रता त्रिज्या माफ कीजिएगा, वक्रता केंद्र होगा, कहते हैं। चलिए नोट करिए। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे पहले लिख ही लीजिए। यहीं पे लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C1 एंड C2। इसे C1 तथा C2 से निरूपित या व्यक्त करते हैं। चलिए नोट करिए। अब आते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। सेकंड नंबर है रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर, रेडियाई ही दीजिए, the radii of two imaginary spheres of which lens is part is called radii of curvatures. It is denoted by R1 and R2। हिंदी में लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस दो काल्पनिक गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्याओं को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R1 और R2 से निरूपित करते हैं। नोट करिए इसको। थर्ड नंबर है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होगा, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस के
मध्य बिंदु को इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको O से डिनोट करते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय O। इसे O से निरूपित करते हैं। चलिए लिखिए इसको। फोर्थ नंबर है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of lens is called प्रिंसिपल एक्सिस। ये सबसे डिफिनेशन है, आपको कहीं पूछा नहीं जाता है, बस आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं ये हथियार है। इसका उपयोग आपका लेंस फॉर्मूला में आएगा या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। अभी सिर्फ आपको ये सब जानकारी है, जनरल नॉलेज दे रहे हैं, ये सबको रटना नहीं है, सब पढ़ लीजिएगा। मुख्य अक्ष, ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है। लेंस के दीजिए के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नोट करिए। अब हम जानते हैं लेंस का कितना फोकस होता है, किसी भी लेंस का 2 फोकस, ठीक है, लेकिन उसका कुछ मुख्य फोकस है। दोनों फोकस हमारा काम का नहीं है, उनमें से एक ही फोकस हमारा काम का है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं समझिएगा। तो उससे पहले हम लेंस का मैकेनिज्म जान लेते हैं, लेंस आखिर कार्य किस प्रकार से करता है। ये आया लेंस, और अभी ही आपको इसका जवाब मिलेगा, इसका दोनों सरफेस या एक सरफेस स्फेरिकल होना क्यों जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहले हम लाइट को लाते हैं। पहले यहाँ पे बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया C2, ये हो गया C1। चलिए रहने दीजिए। इसको मान लेते हैं कहीं पे है F2 और ये है कहीं पे F1, ठीक। तो अब देखिए लेंस कार्य किस प्रकार से करता है। एक हम लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप पहले नॉर्मल डालिए। तो नॉर्मल कैसे आएगा, तो नॉर्मल डालने के लिए चूंकि कर्व्ड सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे हमको टेंजेंट खींचना होगा, स्पर्श रेखा खींचना होगा।
स्पर्श रेखा खींचने के बाद हमको पता चलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका पे नॉर्मल कुछ यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए इस लेंस को, चूंकि लेंस ये वाला क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसका भी कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। और ऑप्टिकल डेंसिटी पक्का न पक्का मान लीजिए यहाँ पे एयर है तो एयर से कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा तभी तो लेंस मोड़ने का काम करेगा। यदि इसका सेम ऑप्टिकल डेंसिटी रहता तो हमको लेंस बनाने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा, लाइट तो सीधे इसे पास हो जाता, आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में अच्छे से। तो मान लीजिए इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ न्यू है, न्यू एल दे दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है ये। अब चूंकि और यह भी मान लेते हैं कि यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू एल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, न्यू एल इज ग्रेटर देन न्यू एल। तो अब चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले में ज़्यादा है तो यह रेयर से डेंसर में जा रहा है लाइट, तो किधर मुड़ेगा, टुवार्ड द नॉर्मल, तो इसको मोड़ देते हैं। अब देखिए, अब इसका सेकेंड सरफेस पे फिर से खेल चालू हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से हम, चूंकि कर्व्ड सरफेस है तो यहाँ पे पहले हम टेंजेंट डालेंगे, और टेंजेंट डालने के बाद इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल खींचेंगे। इसको मान लीजिए N2। ठीक, अब ये लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो अभिलंब ये जाना चाहता था इस प्रकार, लेकिन यह थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं समांतर आने वाली किरणों को यह लेंस क्या कर रहा है, एक जगह पर मोड़ रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ से भी लाइएगा तो यह कहीं पे मोड़ देगा। तो समांतर आने वाली प्रकाश को किरणों को यह जिस पॉइंट पर मोड़ता है, जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह सभी किरणें आपस में मिलती है, उसी बिंदु को कहते हैं लेंस का प्रिंसिपल फोकस। यह समांतर किरणें आया और आने के बाद यह सभी किरण जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपस में मिलेगी वास्तविक रूप में, उसी बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब यहाँ पे सवाल आता है कर्व इसका सरफेस क्यों होना चाहिए, तो समझिएगा बात को। यदि यह सरफेस प्लेन होता, समझिएगा अच्छे से, यदि यह सरफेस प्लेन होता तो पैरेलल रे आया और यह सीधा निकल जाता। क्यों, आपको बता चुके हैं, यदि लाइट परपेंडिकुलरली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहे या अलग, तो वह उसी रास्ते से सीधा निकल जाता है। अब क्यों निकल जाता है यह भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अधिकांश किरण आएगा, ये सीधा निकल जाएगा, तो लाइट तो मुड़ा ही नहीं, तो हमको लेंस बनाने का क्या फ़ायदा। यदि लेंस यह चौकूट है तो लाइट आया और निकल गया, तो हमको लेंस बनाने का क्या मतलब हुआ। लेकिन यदि यह सरफेस कर्व्ड है तब देखिए क्या होता है, अधिकांश रे जितना आएगा उसका प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग होगा। यहाँ पे इसका यहाँ होगा, यहाँ पे इसका यहाँ है, यहाँ पे इसका यहाँ होगा, यहाँ पे इसका यहाँ, जितना भी किरण आएगा उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अधिकांश मात्रा में नॉर्मल का डायरेक्शन उससे थोड़ा अलग होगा। अब नॉर्मल का डायरेक्शन थोड़ा अलग है, इसलिए उस सरफेस पे पड़ने वाला लाइट परपेंडिकुलरली बहुत ही कम गिरेगा। जितना लाइट आप गुजारिए, बीचों बीच यदि ये आता है तब भले ये परपेंडिकुलरली सीधा निकल जाएगा, लेकिन अधिकांश इसका सरफेस पे नॉर्मल का और लाइट का आने का डायरेक्शन चूंकि अलग अलग है, इसीलिए बहुत कम ही परपेंडिकुलरली लाइट इस पे इंसिडेंट होगा। चूंकि बहुत कम लाइट इस पे परपेंडिकुलरली गिर रहा है, इसलिए लाइट डिविएट ज़्यादा होगा और लाइट डिविएट होकर एक बिंदु पर मुड़ेगा और लेंस मेरा बनाना कारगर हो गया। हम लेंस क्यों बनाए थे, लाइट के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। यदि लाइट सीधा निकल जाता तो हमको लेंस बनाने का क्या मतलब था। इसी कारण से लेंस का सरफेस को कर्व्ड होना जरूरी है, स्फेरिकल होना जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बना लेते हैं
अवतल लेंस। उत्तल लेंस में आपको समझ में आ गया, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये जो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद जिस वास्तविक बिंदु पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस वास्तविक बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे ये होगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब एक बनाते हैं अवतल लेंस। ये C2 दे दिए। अब देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर यह भी आया किरण। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका अगर टेंजेंट डालिएगा तो इसका नॉर्मल कुछ यहाँ आएगा, तो इसका भी डायरेक्शन अलग हो जाएगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे का। चलिए वो सब बात का बात है, आपको बता चुके हैं। अब ये आया तो ये इस प्रकार से अपवर्तित होता है। पहले आप देखिए अपवर्तन होता है कैसे, समझ ही लीजिए। ये किरण आया पैरेलल। अब इसके सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल तेजी से डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया नॉर्मल, इसको कहते हैं N1। तो चूंकि ये फिर से रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। रे जाना चाहिए इसको इस प्रकार से, लेकिन यह थोड़ा मुड़ जाएगा नॉर्मल की ओर, थोड़ा शिफ्ट हो गया। फिगर आप कॉपी में बनाइएगा तो आपका अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए आपको सिर्फ समझा रहे हैं, तेजी से समझ लीजिए। अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले हमको नॉर्मल बनाना होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल बना दिए N2। ठीक है, अब देखिए डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चला जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो क्या हुआ, ये आने वाली प्रकाश का किरण दो बार यहाँ पे अपवर्तन फिर से हुआ है और क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर चला गया। उसी प्रकार यहाँ से भी लाइट लाएंगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से इधर की ओर डेविएट होगा। तो क्या ये दोनों किरण आपस में कहीं पे मिलेगा, नहीं, कहीं पे मिलने वाला नहीं। हम समझ गए, ये चल गया अपने रास्ते, ये चल गया अपने रास्ते। तब इस दोनों रेखा को इमेजिनरी डॉटेड लाइन से मिलाते हैं और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह मिलता है आपस में इमेजिनरी रूप से, उसी को कहते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों बात, लेंस का सरफेस कर्व्ड क्यों होना चाहिए, प्लस आपका लेंस का उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कौन सा है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस कौन सा है। चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है, इसीलिए इसको VVI लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बना देते हैं, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो लिखिएगा आंसर, प्रिंसिपल focus of a convex lens is the point on the principal axis
at which ray of light coming parallel to principal axis after refraction actually meet. हिंदी में लिखिएगा किसी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष की मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती है। C2 ये आया समांतर किरण, ये हो गया F1, F2 है ये हो गया F1। तो लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय F2। फिगर भी बना लीजिएगा अच्छे से। इसे F2 से निरूपित करते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए हम आपको बताएं, तेजी से इसको लिखिए। ये शायद 14 नंबर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में, देख लीजिएगा अपना 14 या 15 होगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। यह भी आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो फिर से लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो पॉइंट होगा, एट विच नहीं होगा, फ्रॉम विच होगा। फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट को मिटा दीजिए और अपीयर टू डाइवर्ज लिख दीजिए। अपीयर टू डाइवर्ज। किसी अवतल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यहाँ पे जहाँ पर दे दीजिएगा, उत्तल लेंस जो हम लिखाए थे उस पर जहाँ पर लगा दीजिएगा, और यहाँ पे दीजिएगा अवतल लेंस के लिए जहाँ से। याद रखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में आपको जहाँ पर दे दीजिएगा कि उस बिंदु पर कटता है, और यहाँ पे लिखना है आपको जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के बाद अपसरित होती प्रतीत होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा सुधार करना है, उसमें आपको आंसर लिखना है हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश तो सही था कि किसी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, और ये वाला जो आपका छोटा सा वर्ड है इसको जोड़ दीजिएगा, अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। नहीं, वास्तविक रूप से मिलती है, अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है। और यह अवतल लेंस का, अब तो सही है, किसी अवतल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यह अपसरित होती प्रतीत होती है, यह भी सही है। छोटा सा आप सुधार कर दीजिएगा, यहाँ पे पर लगा दीजिएगा और यहाँ पे अपवर्तन के बाद उसमें जोड़ दीजिएगा। अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, C1 हुआ, ये C2 हो गया। अब ये आया समांतर प्रकाश की किरणें। अब हम नहीं दिखाएंगे ये कैसे कैसे अपवर्तन हो रहा है, सीधा हम जानते हैं डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज हो गया। ये जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी को कहेंगे फोकस, इसका मुख्य फोकस। तो यह क्या है, F1 है चूँकि, तो इसको इट इज डिनोटेड बाय F1, इसे F1 से निरूपित करते हैं। छोटा सा सिर्फ आपको परेशानी हुआ है, अपवर्तन के बाद उसमें लगा दीजिएगा और जहाँ पर लगा दीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, बाकी यह वाला सही है। सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं। और ये फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपको इच्छा है तो यहाँ से भी आप एक किरण और ला सकते हैं, इसको डाइवर्ज करिए और इसको भी ऐसे से मिला दीजिए, आपका जैसे। चलिए नोट करिए। अब मेरा डिफिनेशन ख़त्म हो चुका है लेंस से संबंधित। अब हम समझ चुके हैं लेंस क्या है, उसका दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। ऑप्टिकल सेंटर उसके मिड पॉइंट को कहते हैं। उसका 2 गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको C1 तथा C2 कहते हैं। उसका 2 गो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसको मिला के रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको R1 तथा R2 से निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद उसका फोकस भी 2 होगा, लेकिन हमको मेन जरूरी है प्रिंसिपल फोकस से लेना देना है, तो प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन लिखा दिए जो एग्जाम में आता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है, ये सब जितना 15-16 नंबर लिखेंगे सब VVI ही है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज also called convergent lens. Why? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? तो आपको हम बता दिए उत्तल लेंस में कैसा फिनोमेना होता है, अच्छे से बारीकी से बता दिए हैं किस प्रकार उस पर टेंजेंट खींचना है, नॉर्मल डालिए और वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, या कहें तो वह कहीं मोड़ देता है, आपस में अभिसरित कर देता है। मोड़ने को ही घटना को क्या कहते हैं, अभिसरित करना। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसरित होना। आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं लाइट का।
तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अधिकतर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है। बस यही तो इसका आंसर है। लिख दीजिए, generally most of the rays are converge. Generally most of the rays are converged by the convex lens after the refraction. Generally most of the rays are converged by the convex lens after the refraction. After refraction energy. So convex lens is also called convergent लेंस। आपको बताए हैं उसका प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, वो जो कन्वेक्स लेंस है इसका सरफेस का प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग होता है, जिस कारण से अधिकांश प्रकाश की किरण क्या होती है, अपवर्तन के बाद मुड़ती है। ये बीच वाला सीधा आ जाएगा और ये वाला इधर मुड़ेगा, 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 यानी अधिकांश किरण क्या होता है, मुड़ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, सामान्यतः अधिकांश प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसरित हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सामान्यतः अधिकांश प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब आपका इच्छा है तो एग्जाम का बात कर रहे हैं तो फिगर ऐसे बना दीजिएगा। माफ कीजिएगा, ये हो गया C2, यहाँ पे F1 दे दीजिएगा तो सभी किरण को F1 पे आप अभिसरित कर दीजिएगा। नोट करिए। अब यही क्वेश्चन आएगा अवतल लेंस के लिए, बदल के आपको दे सकता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। कॉन्केव लेंस इज also called
डाइवर्जेंट लेंस y। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्यों? तो लिखिएगा, जनरली मोस्ट ऑफ द रेज आर डाइवर्ज सिर्फ होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, डाइवर्ज बाय द कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। So, concave lens is also called divergent lens। सामान्यतः अधिकांश प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। C2 C1 F1। ये इस प्रकार अपसरित हो रहा है, बना लीजिएगा इसका फिगर, नोट करिए। चलिए अब तेजी से देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। दोनों लेंस में हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हम रे डायग्राम की मदद से उसमें देखेंगे क्या रूल वो फॉलो करता है। फॉर्मेशन of image in lens using ray diagram। किरण आरेख की सहायता से या उपयोग करते हुए लेंस में प्रतिबिंब का बनना। चलिए तेजी से देखते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं लेंस के लिए। तो लेंस में क्या होता है, यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वह पास कहाँ से करता है, फोकस से। आपको प्रिंसिपल फोकस वाले डिफिनेशन में ये चीज़ बता चुके हैं, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। रे ऑफ लाइट कमिंग parallel to principal axis after refraction it passes through focus
और appear to come from focus। यहाँ पे फोकस की जगह पे आप प्रिंसिपल फोकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए होंगे आप, आती हुई प्रतीत होगी कनकेव लेंस में और गुजरती हुई प्रतीत होगी कन्वेक्स लेंस में। तेजी से रे डायग्राम बनाते हैं। सपोज करिए C1 है, F1 है, ये F2 है, ये C2 है। तो इसमें हम बार बार, चूँकि हम जानते हैं लेंस में अपवर्तन कितना सरफेस पे होता है, 2 सरफेस पे, पहला अपवर्तन यहाँ पे, दूसरा सरफेस वहाँ। तो बार बार हम रे डायग्राम में उसको नॉर्मल खींच के बार बार उसमें करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आपको बता देते हैं सिमेट्रिकली पहले इसको बीच से काटिएगा और यहाँ तक किरण को स्ट्रेट लाइन लाइएगा और यहीं से डायरेक्ट अपवर्तन एक बार कर दीजिएगा। तो रे ऑफ लाइट लाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। यहाँ से भी आया, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। फोकस से गुजार दीजिए। यह हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस का देख लीजिए, इसको भी सिमेट्रिकली बीच से काटते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर बनाते हैं। ओके, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये C1, ये C2, ये F2, ये F1। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट लाइए, ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? फोकस से। रे ऑफ लाइट लाइए, ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा? फोकस से। दोनों बना लीजिए और नीचे में लिख लीजिएगा कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। जल्दी से नोट करिए इसको। दूसरा केस क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट फोकस के डायरेक्शन में आता है या फोकस से पास करता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब यह कैसे होता है? तो आपको हम टेक्निक सिखा चुके हैं कि रिफ्रैक्शन उत्तल और अवतल लेंस में कैसे होता है। तो उस टेक्निक का आप उपयोग करते हुए कॉपी में आप अपना चेक कर सकते हैं ऐसा कैसे होता है। अभी सिर्फ हम रूल लिख देते हैं। सेकंड नंबर रूल है, इफ रेज पासिंग, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, रेज पासिंग थ्रू फोकस
और डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस after refraction it becomes parallel to principal axis. किरण के फोकस से या की ओर आपतित होने पर यह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तेजी से डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया C2, ये हो गया C1, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो क्या हम बोले हैं, फोकस से पास करने पर, तो फोकस से यदि किरण आएगा तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। यह हो गया C1, यह हो गया F1, यह हो गया F2, यह हो गया C2। फोकस के डायरेक्शन में यदि आएगा तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। नोट कर लीजिए। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस अपने से लिख लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, if ray passing through optical center after refraction, it will emerge without any deviation. यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह अपवर्तन के बाद
बिना विचलित हुए निकल जाएगी। यहाँ पे जोड़ दीजिए इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। इन द सेम डायरेक्शन। उसी रास्ते में उसी रास्ते से निकल जाएगी। रुक जाइए 1 मिनट। नोट करिए इसको। अब यहीं पे एक सवाल आता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हर बच्चे को ये तीसरा पॉइंट पता होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे ये सीधी निकल जाती है। क्या यह बात पूर्णतया सही है? नहीं। अब जो हम आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं वो बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। आप देखिए, एक हम बड़ा लेंस बनाते हैं, ठीक है। इसका पहले हम ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब हम एक रे ऑफ लाइट को इस ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में लाएंगे। हम जानते हैं यहाँ पे हमको नॉर्मल बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम टेंजेंट डालेंगे इसके सरफेस पे, क्योंकि कर्व सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल होगा कुछ इस प्रकार का N1। अब हम जानते हैं क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल होगा। रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड द नॉर्मल होगा। आ गया ये यहाँ पे, फिर से यहाँ पे हम डालेंगे नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम देखें ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में ये आ रहा था, रुकिए, लेकिन यह कहाँ से गुजर गया, थोड़ा सा हट के। अब इस दोनों रेखा में आपको कुछ सिमेट्री दिखने को मिल रहा है। ध्यान से आप देखिए, आपको हम आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए, यह जा रहा था तो ऑप्टिकल सेंटर की ओर से, लेकिन अपने रास्ते से क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए एक ही है। अब आप सोचिएगा डायरेक्शन कैसे है, जैसे समझिएगा, यह ऊपर होता है आपका नॉर्थ, एक लाइन आपका स्ट्रेट लाइन में जा, एक रेखा है
मान लीजिए तीर है, स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ की ओर जा रहा है, और एक इधर एक और तीर है, यह भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन भी क्या है, एकदम परपेंडिकुलरली ये ईस्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉर्थ की ओर जा रहा है, और ये वाला भी क्या कर रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा शिफ्टेड है, दोनों का पोजीशन अलग है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन दोनों का पोजीशन क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। अब ये पोजीशन शिफ्टिंग किस पे डिपेंड करता है, समझिएगा बात को। हम तो अभी पढ़ाए थे कि सर जब ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो ये सीधा निकल जाता है, लेकिन यह तो सीधा नहीं निकला बल्कि शिफ्ट होके निकला। तो समझिएगा बात से, ये जो कंडीशन तीसरा नंबर आपको लिखाए थे, यह बेहद ही पतले लेंस के लिए था। और जितना भी अब हम कुछ भी पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित, सभी पतले लेंस पे ही आधारित पढ़ेंगे। क्योंकि हम आपको मोटा लेंस बना के दिखाए, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद ये सीधा नहीं निकलता है, डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता शिफ्ट हो जाता है, जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब इसका यह शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए, जितना ज़्यादा मोटा लेंस होगा उतना ज़्यादा ये वाला डिस्टेंस ये अंदर में ट्रेवल करेगा। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, अच्छे से समझ लीजिए। इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे और इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। समझिएगा अच्छे से। अब यह जो अपवर्तित किरण है, देखिएगा ये किस पे डिपेंड करता है, यह लेंस की मोटाई पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लेंस मोटा होगा उतना ज़्यादा ये अपवर्तित किरण क्या होते जाएगा, लंबा होगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेंस अगर बहुत मोटा रहा तो ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा। अब यह डिस्टेंस जितना ज़्यादा ट्रेवल करेगा, शिफ्टिंग भी तो वही हिसाब से उतना ज़्यादा होगा। अगर समझिएगा यह डिस्टेंस कम ट्रेवल करता अंदर में, लेंस के अंदर में लाइट यदि डिस्टेंस कम ट्रेवल करता, मान लीजिए लेंस इतना पतला होता तो शिफ्टिंग कहाँ से होता, यहाँ से होता। अब लेंस को और पतला करते हैं, यदि लेंस इतना पतला होता तो शिफ्टिंग कहाँ से होता, यहाँ से होता। या लेंस और पतला किए तो शिफ्टिंग यहाँ से हुआ। और इसी तरह करते करते लेंस को यदि हम पूरा पतला कर देंगे तो शिफ्टिंग क्या होगा, लगभग दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। यानी लेंस का मोटाई बढ़ाते जाइए, आपका देखिए ये अंदर में लाइट ट्रेवल ज़्यादा करेगा, और जितना ज़्यादा लेंस के अंदर में लाइट ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा। लेंस जैसे जैसे आप पतला करिएगा वैसे वैसे लेंस के अंदर में लाइट कम ट्रेवल करेगा, और जितना लेंस के अंदर में लाइट कम ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा शिफ्ट कम होगा। तो हम समझ सकते हैं पतले लेंस के लिए यह नियम था कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में जाता है तब क्या होता है, वह उसी रास्ते से वापस निकल जाता है। लेकिन अब हम समझ गए अच्छे तरीक़े से, यदि लेंस मोटा रहे तो वो डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पार्शली शिफ्ट। अब यहाँ पे बच्चे के मन में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर इसका कर्वेचर आप कैसे जानें कि इसका कर्वेचर क्या है, इसका कर्वेचर क्या है, और अब उसी हिसाब से इसके पैरेलल कैसे कर दिए। हो सकता था यह अपवर्तित इस डायरेक्शन में होता, आपका कहना एकदम सही है। हो सकता था कि यह इस कर्वेचर के हिसाब से यह इस प्रकार अपवर्तित हुआ, लेकिन इसका कर्वेचर के हिसाब से यह यहाँ से अपवर्तित होता। लेकिन हम ये जो लेंस ले रहे हैं यह एक आइडियल लेंस ले रहे हैं, आदर्श लेंस ले रहे हैं। आदर्श किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदर्श बच्चा है तो आदर्श मतलब उसमें सभी गुण हैं, वो खेलने में भी अच्छा होगा, वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो हर चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग भी लेता होगा। आदर्श यानी पूरा गुण उसमें एकदम समाहित है।
तो उसी प्रकार यह एक आइडियल लेंस मान लीजिए, तो हम ये मान कर चल रहे हैं इसका यहाँ पे जो कर्वेचर होगा वही उसका यहाँ पे भी कर्वेचर होगा, यानी यह लेंस एकदम सिमेट्रिकल है। इसका कर्वेचर जो यहाँ पे होगा वही कर्वेचर इसका यहाँ पे होगा। इसीलिए इसको आइडियल लेंस मानते हुए यदि लेंस यहाँ से लाइएगा, माफ कीजिएगा, किरण यहाँ से लाइएगा, तो चूंकि हम बोर्ड में बनाए हैं, आप कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, तो किरण कुछ यहाँ से अपवर्तित होगा और यहाँ से अपवर्तित करने पे आपका यहाँ का और यहाँ का कर्वेचर क्या होगा, लगभग सेम होगा। और कर्वेचर सेम होने के कारण यह दोनों का अपवर्तन जो है, डेविएशन है, वो सेम एंगल पे होगा, जिस कारण से ये किरण आपस में पैरेलल है।